प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है ब्रिटिश कालीन भू राजस्व पद्धतियाँ। बंगाल में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित हुई और दीवानी अधिकार प्राप्त हुए जो इलाहाबाद की द्वितीय संधि के तहत प्राप्त हुए थे, इसके बाद अंग्रेजों ने भू राजस्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करना एवं भारत से कच्चे माल का निर्यात करना था। इसलिए प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन लाया गया। इस प्रणाली में सबसे पहले नंबर पर आती है स्थायी बंदोबस्त, जिसका दूसरा नाम इस्तमरारी या जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं। इसमें भूमि का स्वामी तथा लगान वसूली का अधिकार जमींदार को माना गया, अतः इसे जमींदारी या माल गुजारी बंदोबस्त कहते हैं। लॉर्ड क्लाइव जब दूसरी बार बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया, तब उसने लगान वसूली का काम कंपनी के नियंत्रण में भारतीय पदाधिकारियों के दायित्व पर छोड़ दिया। इसमें यद्यपि कंपनी की आय बढ़ी, तथापि कृषि एवं कृषकों पर इसका अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ा। अतः वारेन हेस्टिंग ने एक नई व्यवस्था लागू की, जिसको हम फार्मिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। यह प्रणाली स्थायी बंदोबस्त शुरू होने से पहले तक लागू थी। इसमें भूमि बंदोबस्त की एक नई प्रायोगिक प्रणाली का रूप दिया गया। इस बंदोबस्त को इजारेदारी या ठेकेदारी बंदोबस्त कहा जाता है। इसमें कंपनी किसी प्रखंड या जिले के समस्त भू क्षेत्र से राजस्व वसूली का दायित्व उस व्यक्ति को दे देती थी जो सबसे अधिक बोली लगाते थे, यानी ये नीलामी प्रणाली थी। स्वाभाविक रूप से यह व्यवस्था गैर जिम्मेदार और शोषक सिद्ध हुई। भू राजस्व के ठेकेदार किसानों का शोषण करते थे। कंपनी निश्चित राजस्व मिलने तक अंधी बनी रहती थी। कालांतर में इस तरीके से कंपनी में भी भ्रष्टाचार बढ़ा और भारतीय भूखमरी की कगार पर पहुंचने लगे। प्रभाव क्षेत्र में भूमि वितरण के लिए दो प्रकार की प्रणाली थी, एक थी स्थायी और एक अस्थायी। लेकिन सन 1793 में एक स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया और इस पद्धति के अन्वेषक या आविष्कारक या प्रणेता थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। सन 1793। लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भारत आए, तब उन्होंने इस अनिश्चितता को समाप्त करने के लिए एक प्रणाली बनाई और इसे स्थायी बंदोबस्त के रूप में लागू किया। सन 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस यह योजना लेकर आए तो जमींदारों को जमीन के मालिक के रूप में स्वीकृति कर तय अवधि के लिए निश्चित लगान के बदले उन्हें भूमि दे दी गई। इस उद्देश्य से उन्होंने बंगाल के जमींदारों के साथ 10 साल यानी 10 वर्ष के लिए यह प्रणाली लागू की। बाद में सन 1793 में बंगाल, बिहार में इस व्यवस्था को चिरस्थायी बनाया। इस नई व्यवस्था ने जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया। भूमि पर उनका स्वामित्व पैतृक हो गया। अब किसान मात्र रैयत के रूप में जमींदारों पर आश्रित हो गए। किसानों के भूमि संबंधी एवं अन्य पैतृक अधिकार समाप्त कर दिए गए और जमींदारों के लिए आवश्यक बना दिया कि निश्चित अवधि के अंदर निर्धारित तय किए गए लगान का 10/11 हिस्सा कंपनी के कोष में जमा करवा दे और 1/11वां भाग लगान वसूली में होने वाले व्यय के लिए अपने पास रख ले। जमींदारों के लिए निश्चित अवधि पर लगान जमा कराना आवश्यक था, अन्यथा उनका स्वामित्व समाप्त कर उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी, जिसको सनसेट लॉ भी कहा जाता है। यानी सूर्य अस्त से पहले पहले तय अवधि में उस जमीन का लगान जमा करवाना अनिवार्य था, अन्यथा जैसे ही सूर्य अस्त होता तो उनकी भूमि नीलाम कर दी जाती थी। इसलिए जमींदार प्रत्येक स्थिति में, चाहे
फसल हो या नहीं, निश्चित समय पर लगान वसूली कर कंपनी के कोष में जमा करवाते थे। इसमें चाहे अकाल हो या सुकाल हो, कुछ भी हो, लेकिन लगान देना पड़ता था। यह बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक में लागू था। समस्त ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग पर यह स्थायी बंदोबस्त लागू था। इसमें भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार की हो जाती थी और इसके प्रभाव इस प्रकार है। पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हुआ, कृषकों की गरीबी दिनों दिन बढ़ी, कृषि में ठहराव तथा अवनति हुई और पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय यानी वर्ग संघर्ष पैदा हो गया और कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया। इस उद्देश्य से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह प्रणाली लागू की, लेकिन यह लगभग असफल रही।